Hi all, I'm Priya Goyal and I welcome you all to the Learnings of Life channel. If we study and revise properly, our exams would be better and we should not be worried about the exams. But this does not happen frequently. Many times we all get tensed and stressed out about the exams. So what is the reason behind it? There are few things that we don't follow and which results in getting more stress before the exams. So we'll discuss them one by one. First thing is be confident. You need to be confident while giving the exams. You should trust whatever you have studied and practiced because उससे क्या होगा? You will be able to perform better in the exams. So first thing is you need to be confident. Second thing is many times what happens is students get stressed out because they have not completed their syllabus. So उसके लिए the best thing could be avoid selective study. ठीक है, लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट और कोई टॉपिक है जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है या ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पे द स्टूडेंट थिंक्स कि आई शुड लीव दैट टॉपिक, उसका इतना आता भी नहीं है पेपर में, आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड रेदर फोकस ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स विच आर मोर फ्रीक्वेंट इन द एग्जाम्स. तो उस तरीके से वो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं. तो स्टिल उसकी वजह से क्या होता है समवेयर और द अदर द स्ट्रेस इज देयर इन द माइंड कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है. व्हाट वुड हैपन इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? स्टूडेंट शुड डिवाइड द सिलेबस एज पर द इम्पोर्टेंस लेवल एंड ट्राई टू कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस. इफ टाइम परमिट्स, if some problem is there, student किसी भी वजह से सिलेबस को पूरा नहीं कर सकता है, at least the student should do as per the priority level. कि high importance वाले पहले करें and then medium importance level के questions and then if time permits low importance के questions. A student should never do that कि कोई topic उसको आता है और वो उसने कर लिया और जो नहीं आता है वो उसने छोड़ दिया. ठीक है, उसको हमेशा इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली ही शुड प्लान फॉर द स्टडी. ठीक है, बट स्टिल स्ट्रेस फिर भी रहेगा कि जो टॉपिक नहीं किया उसमें से आ गया तो उसके लिए तो देखो बेस्ट थिंग वही है कि आप पूरा सिलेबस करो, बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तभी तो आप सेलेक्टिव स्टडी के लिए आ रहे हो. तो उस केस में यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आएगा आई वुड नॉट बी स्ट्रेस्ड. जो आता है वो मैं अपना पूरा 100% अच्छे से करूंगा, जो नहीं आता इट्स ओके, आई एम रेडी टू गिव अ 5 और 10 मार्क्स. दैट मेंटल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड इट, लेकिन स्टिल आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट और XYZ रीजन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, देन यू शुड डिवाइड इट as per the importance level as discussed and do accordingly and be ready for the consequences. So point number 3, do not overthink. बच्चे क्या करते हैं, इतना ओवरथिंक कर लेते हैं हर एक चीज़ को लेके कि मेरा आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे तो अगले पेपर भी अच्छे नहीं होंगे, मेरा एग्रीगेट नहीं बनेगा. हाउ डू यू नो? हो सकता है कि आपको लग रहा है आपका 1 या 2 क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ, बाकी पार्ट अच्छा हो. एंड अगर आप अभी पीछे पेपर के बारे में ही सोच सोच के परेशान होते रहोगे, व्हाट वुड हैपन, आप अपने फ्यूचर पेपर्स को भी खराब कर दोगे. तो डोंट ओवरथिंक अबाउट कि आपका पेपर कैसा हुआ है. डोंट थिंक अबाउट इट. ओके, एंड बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं रिजल्ट क्या आएगा, कि मैं पास हुआ नहीं हुआ. लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर ये स्ट्रेस रहता है कि पास होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, तो उसके ऊपर भी स्टूडेंट शुड नॉट बी वरीड अबाउट मच, कि उसको अपना पेपर देने पे फोकस करना चाहिए, नॉट बी कंसर्न अबाउट द रिजल्ट एट द टाइम, बिकॉज उससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा और वो परफॉर्मेंस हैम्पर होगी, वो अच्छी नहीं होगी. एंड वन मोर थिंग इज on which the students think most is कि what would they do after the exams. अरे भैया एग्जाम दे दो पहले, then think कि आपको क्या करना है एग्जाम के बाद. तो do the exam first, whatever the milestone you have before you, focus on that only and don't think कि आप एग्जाम के बाद क्या करोगे, because it results in wastage of time only, है ना. उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है. Don't overthink. It is required and एकदम से नहीं होगा. सबको आदत होती है कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग की, सभी लोग करते हैं, बट विद प्रैक्टिस बी अलर्ट, बी इंट्रोस्पेक्टिव कि क्या चल रहा है, व्हाट आर द थॉट्स इन योर माइंड. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड देन यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑफ मच यूज एंड यू शुड नॉट ओवर थिंक अबाउट इट. तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो. इट विल नॉट हैपन इन वन डे. आप धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करो कि यू शुड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस, कंप्लीटिंग योर पेपर and things like that, which are more important right now.
So next important thing to be ready for the exams is to give mock tests. It is very important to give mock tests in exam environment, in exam pressure, managing the time, because होता क्या है, when we have studied everything, बट जब एग्जाम हॉल में हम होते हैं तो वी गेट स्ट्रेस्ड आउट कि अभी जो हमारा पेपर है 3 घंटे में, हाउ वुड बी एबल टू डू इट, नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल मन में आते हैं और वो हमारे एग्जाम परफॉर्मेंस को पुअर करते हैं. तो इफ यू हैव गिवन मॉक टेस्ट और आप एक एग्जाम सिचुएशन में आप बैठ के आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और उस वक्त आप उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हो, यू आर बेटर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. उससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी होगा, एग्जाम प्रेशर लेने की भी हैबिट होगी, एंड यू वुड बी इन अ गुड पोजिशन टू स्कोर वेल एंड बी काम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काम इन द एग्जाम हॉल. Another thing that I believe is very helpful is to avoid last minute discussions and revision, because होता क्या है कि लास्ट मिनट तक अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अरे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और, तो उससे क्या होता है, वी गिव सिग्नल्स टू द ब्रेन कि हमें ये टॉपिक नहीं आता, और उससे क्या होता है कि अगर वो टॉपिक हमें आता भी होता है, वी वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द एग्जाम्स. ठीक है, एक्सेप्शनली आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि वो बोलते हैं कि लास्ट मिनट में जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन आ गया, बट ये कितने परसेंट स्टूडेंट्स के साथ होता है ना. तो दीज थिंग्स आर नॉट सुटेबल, और उससे आप स्ट्रेस में रहोगे, और आप बिफोर एग्जाम्स यू नीड टू बी काम. तो वो काम आप कैसे रहोगे, जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट वट एवर यू हैव स्टडीड, बिकॉज ऐसा नहीं होगा 5 मिनट में कोई जादू मंतर हो जाएगा और यू वुड बी वो ही क्वेश्चन आ जाएगा और उससे आप पास हो जाओगे. ऐसा नहीं होगा. क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन जनरली 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, और वो जो भी आप क्वेश्चन आप लास्ट मिनट में पढ़ पाओगे वो कितने मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट. और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहोगे और फिर बाकी 90% आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है. सो अवॉइड एनी लास्ट मिनट डिस्कशंस एंड रिवीजन. Next thing is eat healthy food. It is very important to eat healthy food and not go for oily or junk food, because if you eat healthy food, it would increase your brain efficiency and help you perform better. It would keep you energetic and help you concentrate better. It would not make you feel sleepy. In the exam hall, take your water bottle and juice bottles with you. It would boost your energy and keep you hydrated. So it is very important to be hydrated during the exams, because otherwise you will be stressed out, because exam में क्या होता है, हम बहुत pressure में होते हैं, and if we don't get enough water supply to our body, वो कहीं ना कहीं फिर और pressure create करती है, and which is not good for us. So these are the tips from my part. If you follow them, definitely you'll feel better prepared for the exams and less stressed. So enjoy studying and give your exams well. Be ready for it. So in the next section, we'll discuss about how to attempt the paper. So stay tuned.